आज हम जानेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और उसकी जनरेशन्स क्या हैं और अब तक ये विकसित होते होते कहाँ तक पहुँच चुका है। तो सबसे पहले है कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचना या डाटा को मैनिपुलेट यानी कि उसको में हेरफेर कर सकता है। इसमें डेटा को स्टोर करने, डेटा को रिट्रीव यानी पुनः प्राप्त करने और डेटा को संसाधित यानी प्रोसेस करने की क्षमता होती है। Nowadays, a computer can be used for टाइप डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल्स, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट टाइप करने में, ईमेल सेंड करने में, गेम खेलने में और नेट को या वेब को ब्राउज करने में किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस एंड इवन वीडियो। इसका इस्तेमाल इसके अलावा स्प्रेडशीट बनाने या उसको एडिट करने में, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण करने में और यहाँ तक कि वीडियो बनाने में भी किया जाता है। बट द एवोल्यूशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स सिस्टम स्टार्टेड अराउंड 1946 विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इवॉल्विंग एवर सिंस। लेकिन इस जटिल कम्प्लेक्स सिस्टम यानी जटिल प्रणाली का विकास 1946 के आसपास कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के साथ शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक ये हमारा विकसित है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ये है हमारा कंप्यूटर का जनरेशन की इंट्रोडक्शंस। आगे हम इसके देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं और क्या क्या है। तो अब हमारे पास हैं देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 टू 1956। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर है हमारे वो 1940 से लेकर 1956 तक है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज ए मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ने हमारे पास टेक्नोलॉजी के मेजर पीस के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। वैक्यूम ट्यूब्स वर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1940 टू 1956। तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कंप्यूटर में 1940 लेकर 1956 तक किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स वर लार्ज कंपोनेंट एंड रिजल्टेड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बीइंग क्वाइट लार्ज इन साइज, टेकिंग अप ए लॉट ऑफ स्पेस इन ए रूम। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था और इसके रिजल्ट में जो उनका साइज़ था कंप्यूटर का वो एक कमरे जितना बड़ा हो जाता था। सम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टुक अप एन एंटायर रूम। तो कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ने एक कमरे जितना आकार ले लिया था, मतलब एक कमरे जितने बड़े हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बन गए थे। तो ये जो हम फोटो में देख रहे हैं ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इस तरह की वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो हम इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर में मेन टेक्नोलॉजी के रूप में स्टोर करने के लिए। द ENIAC इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ENIAC जो है वो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का बड़ी एग्जाम्पल है। इट कंसिस्ट ऑफ नियरली 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स एज वेल एज 10,000 कैपेसिटर एंड 70,000 रजिस्टर। तो इसमें हमारे पास लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर का इस्तेमाल था किया गया था। इट वेटेड ओवर 30 टन एंड टुक अप ए लॉट ऑफ स्पेस। तो इसका जो भार था वो 30 टन के लगभग था और उसने बहुत सारी जगह कवर की थी। रिक्वायरिंग ए लार्ज रूम टू हाउस इट, मतलब इसको एक बड़े कमरे से लेकर एक बड़े घर तक आवश्यकता थी बनाने में, मतलब एक कमरे या एक घर तक इसका आकार हो गया था। अदर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड द EDSAC, IBM 701 एंड मैनचेस्टर मार्क 1। तो इसके अलावा जो हमारे पास और एग्जांपल हैं वो है हमारे पास EDSAC, IBM 701 और मैनचेस्टर मार्क 1। तो बोलने का मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल मुख्य घटक के रूप में, मुख्य टेक्नोलॉजी के रूप में किया गया था। तो जब भी हम 1940 से लेकर 1956 के कंप्यूटरों की बात करते हैं तो वो बहुत बड़े होते थे, लगभग एक कमरे से लेकर एक घर जितने बड़े, और उनका जो वजन था वो 70 टन तक, 30 टन तक हो सकता था और वो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया करते थे। अब है हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ
तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी 1956 टू 1963 1956 से लेकर 1963 तक थी। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सा द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। ट्रांजिस्टर वर वाइडली यूज इन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1956 टू 1963। तो 1956 से लेकर 1963 तक जो कंप्यूटर बने उनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हमारा हुआ। ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड अलाउड कंप्यूटर टू बी स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड एंड चीपर इन टू बिल्ड। तो ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे और उन्होंने कंप्यूटर का साइज छोटा किया, स्पीड में उनको फास्टर किया और जो ट्रांजिस्टर थे वो चीपर टू बिल्ड थे, मतलब उनको बनाना बहुत सस्ता पड़ता था। तो 56 से लेकर 63 तक जो हमारे पास कंप्यूटर बने उनमें हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया और वो कहलाए हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो हम फोटो देख रहे हैं नीचे, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की फ़ोटो है। इस तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर होते थे। तो ऊपर जो थे वो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी और इस तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास इस्तेमाल की गई 40 से लेकर 56 तक, और ट्रांजिस्टर जो थे वो 1956 से लेकर 1963 तक इस्तेमाल हमारे हुए। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ ट्रांजिस्टर्स वाज द TX0 and was introduced in 1956. Other computers that use transistors include the IBM 7070, Piccolo, Transys S1000 and RCA 501। तो बोलते जो पहला कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर हमारे लगे थे वो था TX0 और उसको बनाया गया था 1956 में। इसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर हैं हमारे उसमें जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे उसमें थे IBM 7070, पिल्को, ट्रांसिस S100 और RCA 501। तो ये उन कंप्यूटर्स के नाम थे जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए थे और जो 1956 से लेकर 1963 के बीच में हमारे पास बनाए गए थे। थर्ड जनरेशन 1964-1971। तो जो कंप्यूटर 1964 से 1971 तक बने उनको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट इन कंप्यूटर्स। यूजिंग ICs in computers helped reduce the size of computers even more compared to second generation computer as well as make them faster। तो जो हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो हमारे पास उन्होंने IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंप्यूटर में लगाना शुरू किया। IC का इस्तेमाल करके कंप्यूटर जो थे उनका साइज़ कम हो गया और सेकंड जनरेशन से वो ज़्यादा फास्ट काम करने लगे और उनका जो निर्माण था वो भी ज़्यादा फास्टर हो गया। तो ये जो फोटो में हमें दिख रहा है ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है IC की, ये हमारे पास एक फ़ोटो है। नियरली ऑल कंप्यूटर्स सिंस the mid to late 1960s have utilized ICs, while the third generation is considered by many people to have spanned from 1964 to 1971. ICs are still used in computers today. Over 40 years later, today's computers have deep root using back in the third generation। तो 1960 के दशक के मध्य से लगभग सभी कंप्यूटरों ने IC का उपयोग किया है, जबकि तीसरी पीढ़ी को 1964 से लेकर 1971 तक के कई लोगों ने माना है। IC का उपयोग आज के कंप्यूटर में भी किया जा रहा है। 45 सालों से अधिक के बाद भी आज के कंप्यूटर में तीसरी पीढ़ी की जड़ें जो हैं वो सबसे गहराई में हैं। मतलब आज के कंप्यूटर में भी हम जो है वो IC का इस्तेमाल करते हैं। इस बोलने का मतलब कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी कुछ जड़ें जो है वो हमारे आज के लेटेस्ट कंप्यूटर में भी हैं। उनकी कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे आज के लेटेस्ट कंप्यूटर में भी है। आगे हमारा फोर्थ जनरेशन 1972 टू 2010। तो 1972 से लेकर 2010 तक जो कंप्यूटर बने वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, मोर कॉमनली known as a CPU. Microprocessors along with integrated circuit helped make it possible for computers to fit easily on a desk and for the introductions of the laptop। तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बने वो 1972 से लेकर 2010 तक बने। इन कंप्यूटरों को चौथी पीढ़ी ने माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का लाभ उठाया जिसे आमतौर पर CPU के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसरों ने जो हमारे पास थे
इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ कंप्यूटरों को डेस्क पर आसानी से फिट करने और लैपटॉप की शुरुआत करने के लिए इसे संभव बनाने में मदद की। तो जो अब हमारे पास जो कंप्यूटरों में थे वो माइक्रो प्रोसेसर आना शुरू हो गए। तो ये जो हमें एक फ़ोटो दिख रही है नीचे, ये माइक्रो प्रोसेसर की फ़ोटो, ऊपर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट की फ़ोटो है और नीचे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की फ़ोटो है। तो आजकल के जो कंप्यूटर में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये 2010 तक के जितने भी कंप्यूटर हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं वो माने गए 1972 से लेकर 2010 तक के। और इनमें हमने यूज़ किया माइक्रो प्रोसेसर का। इंटीग्रेटेड सर्किट का तो होता ही है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल भी हमने करना शुरू कर दिया। तो जो कंप्यूटर का साइज़ था वो और कम होकर हमारे डेस्क यानी कि टेबल के ऊपर अब हमारे जो कंप्यूटर थे वो आ गए, और लैपटॉप के जो बनने थे वो भी शुरू हो गए। Some of the earliest computers to use a microprocessor include the Altair 8800, IBM 5100 and Micrel. Today's computers still use a microprocessor despite the four generations being considered to have ended in 2010. तो बोलता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने वाले कुछ शुरुआती कंप्यूटर में अल्टेयर 8800, IBM 5100 और माइक्रोवेल शामिल हैं। आज के कंप्यूटर अभी भी एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद चौथी पीढ़ी को 2010 में समाप्त करने पर विचार किया गया था। तो बोला कि जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन है वो उसको 2010 में एंड मान लिया गया था, और उसके बाद जो कंप्यूटर बनने शुरू हुए उसको हमने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना। फिफ्थ जनरेशन 2010 टू प्रेजेंट, मतलब 2010 से लेकर अब तक। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज beginning to use AI, artificial intelligence, and exciting technology that has many potential applications around the world. Leaps have been made in AI technology and computers, but there is still much room for improvement. तो पाँचवीं पीढ़ी 2010 से लेकर अब तक मानते हैं हम। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक रोमांचक तकनीक जिसका उपयोग दुनिया भर में कई संभावित अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। AI तकनीक और कंप्यूटर में लीप्स बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मतलब अब तक AI का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो नीचे फ़ोटो देख रहे हैं हम, इसमें कंप्यूटर तो बनाया है लेकिन एक रोबोट की तरह बनाया गया है। मतलब जो हमारे पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो लगभग रोबोट की तरह ही हमारे काम करने लगे हैं, खुद सोचने लगे हैं और काम करने लगे। जो हम उनको कमांड देने लगे हैं उनके ऊपर वो हम काम करना शुरू उन्होंने कर दिया है। वन ऑफ द more well-known example of AI in computer is IBM's Watson, which has been featured on the TV show Jeopardy as a contestant. तो कंप्यूटर के AI के सबसे अधिक प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक IBM का वाटसन है, जिसे एक प्रतियोगी के रूप में टीवी शो जियोपार्डी पर चित्रित किया गया है। Other better known examples include Apple's Siri on the iPhone and Microsoft Cortana on Windows 8 and Windows 10 कंप्यूटर। इसके अलावा अन्य बेहतर ज्ञात उदाहरणों में आईफोन पर एप्पल का सीरी और विंडो 10 और विंडो 8 का माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का कोर्टाना शामिल है। द गूगल सर्च इंजन आल्सो यूटिलाइज AI टू प्रोड्यूस यूज़र सर्चेस। तो गूगल खोज इंजन भी उपयोगकर्ताओं की खोजों को प्रोसेस करने के लिए AI का उपयोग करता है। तो आजकल हम जो गूगल के ऊपर बोलकर सर्च करते हैं वो हमारा एक तरह का AI का उपयोग ही है। हम सब ने गूगल के ऊपर बोलकर सर्च की हुई है, यूट्यूब पर भी हम बोलकर सर्च कर लेते हैं। तो वो सारी की सारी टेक्निक जो है वो हमारी AI के अंडर ही आती हैं। तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, और उन जनरेशन में कौन कौन सी टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन टेक्निक थी उसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए। फोर्थ में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आए, और फिफ्थ में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो आई। इसने क्या किया, कंप्यूटर के साइज़ को कम किया, कंप्यूटर को चलने में तेज़ किया, और उनके जो प्राइस था उसको भी उन्होंने कम किया। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।